नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, भारत में लोकतंत्र की खूबसूरती ऐसी है कि यहाँ चुनाव तो 5 साल के बाद होते हैं, यदि तय समय पर चुनाव हो तब। बीच में मध्यावधि चुनाव की सूरत बनी तो कोई दूसरी बात होगी, लेकिन प्रत्येक राजनीतिक पार्टी चुनाव की तैयारी 5 साल कर रही होती है। आपने देखा ना कि अभी बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्य समिति की। लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र देना अभी से प्रारंभ कर दिया है। फोकस में यूपी का चुनाव भी है, पंजाब का चुनाव भी है, गोवा का चुनाव भी है। ठीक इसी प्रकार से बिहार में भी सभी राजनीतिक पार्टियां माइक्रो एनालिसिस करती रहती है रिजल्ट का। तो अभी बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव हुए, कुशेश्वर स्थान व तारापुर। दोनों सीटों पर जेडीयू को जीत मिली, आरजेडी हार गई, उम्मीदें बड़ी थी। तो इसके बाद फिर से माइक्रो एनालिसिस शुरू हुई। चिराग फैक्टर के बारे में हमने आपको पिछले 3 एपिसोड में जानकारी दी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से चिराग ने जेडीयू का नुकसान पहुंचाया था। और गाहे बेगाहे चिराग पासवान को जीत तो नहीं मिली थी, सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। आरजेडी और महागठबंधन को फायदा मिल गया था। एक सीट का हिसाब हमने बताया था। तो देखिए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एनडीए की। एनडीए में आपको पता है, बिहार एनडीए में 4 पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। और इन चारों पार्टियों ने मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 243 सीटों पर लड़ा था। तो आज हम उन 16 सीटों की बात करेंगे जिन 16 सीटों पर एनडीए का कोई भी प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में शामिल ही नहीं हुआ था। मतलब न पहले नंबर पर था, पहले नंबर पर होता तो जीत जाता, दूसरे नंबर पर भी नहीं था, रेस से ही बाहर था, मेन फाइट से। तो आप कह सकते हैं कि सबसे कमजोर उम्मीदवार साबित हुए थे। हमने 16 ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट अभी देखी है, एक एक विधानसभा सीट की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चकाई की, जमुई जिले के चकाई विधानसभा क्षेत्र की। यहां तो निर्दलीय सुमित कुमार सिंह जीत गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के असली पहलवान सुमित कुमार सिंह ही थे। अकेले पूरे बिहार में ऐसे उम्मीदवार थे जो निर्दलीय जीते थे। टिकट के बंटवारे तक ये जेडीयू में ही थे, जेडीयू से ही टिकट चाहते थे, लेकिन जेडीयू ने संजय प्रसाद को टिकट दे दिया था, जो पहले एमएलसी हुआ करते थे। और संजय प्रसाद आरजेडी से आए थे। संजय प्रसाद के कारण ही सुमित कुमार सिंह की दावेदारी काटी गई, लेकिन सुमित कुमार सिंह अपने बूते, क्योंकि वे मिट्टी से जुड़े हुए थे, चकाई की मिट्टी से मैदान में आ गए थे। और फिर जो नतीजा आया वह पूरे बिहार को चौंकाया। सुमित कुमार सिंह निर्दलीय जीते, बाद में बिहार सरकार में शामिल हुए, समर्थन दिया, अभी मंत्री भी हैं। तो 2020 का रिजल्ट यह था कि सुमित कुमार सिंह 45,548 मत लाकर विजेता बने थे। दूसरे नंबर पर सावित्री देवी थी, आरजेडी की उम्मीदवार, जिन्हें 44,967 मत आया था। मतलब करीबी मुकाबला हुआ था, लेकिन जीत मिली थी। और संजय प्रसाद, जिनके कारण जेडीयू के कैंडिडेट, जिनके कारण सुमित सिंह का टिकट कटा था, वे तीसरे स्थान पर 39,319 मत लाकर, मतलब मुकाबले से ही बाहर थे, मुख्य मुकाबले से। नवादा की बात करते हैं। नवादा में आपको पता है कि राजबल्लभ प्रसाद की पत्नी आरजेडी की उम्मीदवार विभा देवी चुनाव जीती 72,435 मत लाकर। यहां जेडीयू के उम्मीदवार, जेडीयू के मजबूत खंभा भी हैं नवादा में, राजबल्लभ यादव के खिलाफ लड़ते भी हैं। कौशल यादव विधायक भी थे, वे ही चुनाव लड़ रहे थे। तो कौशल यादव भी मुख्य मुकाबले में नहीं रहे। तो देखिए, विभा देवी चुनाव जीती और उनका मुकाबला हुआ, निकटतम मुकाबला हुआ इंडिपेंडेंट श्रवण कुमार से, कुशवाहा से, 46,125 मत लाकर। और एनडीए की ताकत होने के बाद भी कौशल यादव, जो निवर्तमान विधायक थे, वे मात्र 34,567 मत प्राप्त कर सके थे। आगे चलिए रफीगंज की बात करते हैं। औरंगाबाद में रफीगंज,
आरजेडी के मोहम्मद निहालुद्दीन चुनाव जीत गए थे 63,325 मत लाकर, और जेडीयू के निवर्तमान विधायक अशोक कुमार सिंह चुनाव हार गए थे। सिर्फ हारे ही नहीं थे, तीसरे स्थान पर थे 26,833 मत लाकर। तो यहां आरजेडी के प्रत्याशी मोहम्मद निहालुद्दीन का मुकाबला इंडिपेंडेंट धनबल वाले प्रमोद कुमार सिंह के साथ हुआ था, जो 53,896 मत ले आए थे। आगे चलिए ओबरा में कांति सिंह के बेटे आरजेडी के उम्मीदवार ऋषि कुमार चुनाव जीत गए 63,662 मत लाकर। और यहां दूसरे स्थान पर रहे लोजपा के प्रकाश चंद्रा, जाति से वैश्य, और ओबरा के लिए जीते हैं मरते हैं ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए अंतिम समय में जाकर लोजपा का टिकट लिए और मुख्य मुकाबले में शामिल रहे, हारना दूसरी बार। तो प्रकाश चंद्रा को 40,994 मत आया, दूसरे स्थान पर थे। और जेडीयू के प्रत्याशी एनडीए के उम्मीदवार यहां भी तीसरे स्थान पर सुनील कुमार, मात्र 25,234 मत, मतलब भाजपा की ताकत, जेडीयू की ताकत, हम की ताकत, वीआईपी की ताकत, फिर भी तीसरा स्थान। चलिए अब दिनारा चलते हैं। दिनारा में आरजेडी के विजय कुमार मंडल 2 बड़े पहलवानों से चुनाव जीत गए 59,541 मत लाकर। देखिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह भाजपा से आकर बीजेपी के बड़े नेता, 2015 में तो ऐसा प्रचारित कर दिया गया था कि वे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, यह सीट जेडीयू के खाते में रही। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह गुस्से में चले गए चिराग पासवान के पास, एलजेपी के उम्मीदवार बन गए और वे दूसरे स्थान पर रहे। जब नतीजा आया तो 51,313 मत इन्हें, जो विनर थे विजय कुमार मंडल, नए उम्मीदवार थे 59,541, और जय कुमार सिंह जो नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री भी थे, आज भी जेडीयू के मजबूत हस्ताक्षर हैं, वे तीसरे स्थान पर 2020 में दिनारा में चले गए थे। मत आया था मात्र 27,252। आगे चलिए रामगढ़, जगदानंद का रामगढ़। जगदानंद खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे। जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह आरजेडी के उम्मीदवार थे और बहुत ही नुकीले मुकाबले में चुनाव जीते थे, लेकिन यहां बीजेपी तीसरे स्थान पर चली गई थी। सुधाकर सिंह आरजेडी के उम्मीदवार 58,083 मत लाकर चुनाव जीते थे और इनका मुकाबला बीएसपी के नेता अंबिका सिंह के साथ हुआ था, उनकी भी पैठ है वहां। तो अंबिका सिंह को 57,894 मत मिला था। समझ सकते हैं बस कुछ ही मतों से चुनाव हार गए थे। लेकिन बीजेपी वाले अशोक कुमार सिंह 56,084 मत लाकर तीसरे स्थान पर थे। आगे चलिए ब्रह्मपुर कैलाशपति मिश्रा के कारण भी बहुत चर्चा में रहता है, लेकिन यहां इस बार एनडीए का खेला ही दूसरा हो गया। एनडीए में न बीजेपी का प्रत्याशी यहां आया, न जेडीयू का प्रत्याशी यहां आया। एनडीए ने ब्रह्मपुर की सीट दे दी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को, और आरजेडी ने अपने पुराने उम्मीदवार, पुराने विधायक शंभुनाथ यादव को उतारा। वे फिर से चुनाव जीत गए 90,176 मत लाकर, और वीआईपी मतलब एनडीए के प्रत्याशी जयराज चौधरी तीसरे स्थान पर रहे, मात्र 30,482 मत आया। तो आप जानना चाहते होंगे कि दूसरे स्थान पर कौन था? तो दूसरे स्थान पर यहां चर्चित हुलास पांडे थे, लोजपा के उम्मीदवार, उन्हें 39,035 मत आया था। आगे चलिए शाहपुर भोजपुर में शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी आरजेडी के उम्मीदवार की हैसियत से दोबारा चुनाव जीते 64,393 मत लाकर, और इनका मुकाबला भी मुख्य मुकाबला बीजेपी के साथ नहीं हुआ, निर्दलीय शोभा देवी के साथ हुआ, मतलब बीजेपी तीसरे स्थान पर। तो शोभा देवी को 41,510 मत आए 41,510, और बीजेपी की मुन्नी देवी को मात्र 21,355। एनडीए को सोचना पड़ा नतीजा देखकर कि आखिर ऐसा क्या हुआ। जगदीशपुर में राम बिशुन सिंह
आरजेडी के फिर से चुनाव जीते 66,632 मत लाकर। भगवान सिंह कुशवाहा टिकट के बंटवारे तक जेडीयू में ही थे, टिकट के प्रति बहुत ही निश्चिंत थे, लेकिन जब टिकट का वितरण हुआ, ऐलान हुआ, तो भगवान सिंह कुशवाहा को लग गया कि खेला हो गया। जेडीयू ने टिकट नहीं दिया। भगवान सिंह कुशवाहा को मजबूत माने जाते हैं। टिकट दे दिया सुषुम लता को। सुषुम लता चुनाव के दौरान ही मां बनने वाली थी, मां बनी भी। तो भगवान सिंह कुशवाहा को जब जेडीयू का टिकट नहीं मिला तो वे बागी हो गए, एलजेपी में चले गए और रामबिशुन सिंह से मुख्य मुकाबला भगवान सिंह कुशवाहा का ही हुआ। 44,525 मत लाए। जेडीयू की सुषुम लता को मात्र 29,362 मतों से संतोष करना पड़ा। मतलब यहां भी एनडीए तीसरे पायदान पर। तरारी में सुदामा प्रसाद माले वाले जीते 73,945 मत लाकर। यहां बीजेपी वाले कौशल कुमार विद्यार्थी तीसरे स्थान पर मात्र 13,833 मत। और मुकाबला हुआ तरारी के मिजाज के हिसाब से ही सुनील पांडे, इंडिपेंडेंट पूर्व विधायक, उनसे ही मुकाबला हुआ सुदामा प्रसाद का और सुनील पांडे को 62,930 मत आया। आगे चलिए विक्रम में जब बीजेपी ने टिकट का ऐलान किया था, अतुल कुमार को टिकट दिया था, तो विक्रम के लोगों को ही पता नहीं था, पटना के लोगों को ही पता नहीं था कि यह अतुल कुमार हैं कौन, जिन्हें विक्रम से बीजेपी ने एनडीए का टिकट दे दिया। लोग आश्चर्य में डूब गए थे, क्योंकि विक्रम की सरजमी पर काम करते हुए हारने के बाद भी अनिल कुमार ही दिखते थे जो बीजेपी के नेता थे। खैर, जो सोच सिफारिश रही, टिकट अतुल कुमार ले आए थे, बीजेपी का सिंबल भी मिल गया। सिद्धार्थ कुमार ही कहते हैं। सिद्धार्थ कुमार कांग्रेस के जीते हुए विधायक थे, तो वे महागठबंधन के फिर से उम्मीदवार बने और परिणाम जो निकला वह विक्रम के गुस्से का इजहार था एनडीए के प्रति। कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ फिर से चुनाव जीत गए थे 86,177 मत लाकर। और बीजेपी से टिकट न मिलने के कारण जो बागी हुए अनिल कुमार, वे इंडिपेंडेंट लड़े और दूसरे स्थान पर रहे 50,717 मत लाकर। अतुल कुमार बीजेपी वाले, जेडीयू वाले, वीआईपी वाले, हम वाले, उन्हें मात्र 14,439 मत मिले। आगे चलिए 12वीं सीट मांझी में माले के डॉक्टर सत्येंद्र यादव चुनाव जीते 59,324 मत लाकर। और यहां भी मुकाबला एनडीए से नहीं हुआ, यहां मुकाबला इंडिपेंडेंट राणा प्रताप सिंह से हुआ। राणा प्रताप सिंह को 33,938 मत आए और जेडीयू की उम्मीदवार माधवी कुमारी तीसरे पायदान पर रहीं मात्र 29,155 मत लेकर। 13वीं सीट रघुनाथपुर, हरिशंकर यादव आरजेडी के चुनाव जीते 67,757 मत लाकर। मनोज कुमार सिंह एलजेपी के उम्मीदवार बन गए थे। हालांकि ये पुराने जेडीयू वाले ही थे। शुरुआत इनकी शहाबुद्दीन के साथ हुई थी, लेकिन बाद में शहाबुद्दीन से झंझट हुआ, एमएलसी भी बने थे। तो मनोज कुमार सिंह एलजेपी से लड़ गए। उन्हें मत आया 49,792 और दूसरे स्थान पर रहे। जेडीयू के राजेश्वर चौहान को तीसरे स्थान पर जाना पड़ा, मुख्य मुकाबले से बाहर, मात्र 26,162 मत आया। अब चलिए कांटी में आरजेडी के मोहम्मद इजराइल अंसारी जीते 64,458 मत लाकर। और यहां मुकाबला हुआ इंडिपेंडेंट पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक अजीत कुमार से, जो आजाद उम्मीदवार थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे, और उन्हें 54,144 मत आ गया। जेडीयू ने यहां मोहम्मद जमाल को टिकट दिया था, वे मुकाबले से लापता हो गए, तीसरे स्थान पर रहे। बीजेपी, जेडीयू, हम वीआईपी की ताकत मिलाकर भी 25,891 मत ही आया। कदमा में कांग्रेस के शकील अहमद खान फिर से जीते 71,267 मत आया। और यहां एलजेपी के चंद्रभूषण ठाकुर, पुराने हैं, वे दूसरे स्थान पर रहे 38,865 मत लाकर।
यहां जेडीयू वाले सूरज प्रकाश राय तीसरे स्थान पर गए और मात्र 31,779 मत आया, 31,779। 16वीं सीट अंतिम सीट जोकीहाट शाहनवाज जीते, AIMIM के कैंडिडेट के रूप में, ओवैसी की पार्टी, और शाहनवाज को मत मिले थे 59,596। उन्होंने हराया सरफराज आलम को, आरजेडी की प्रत्याशी को, जिन्हें 52,213 मत आया था। और यहां भी बीजेपी तीसरे स्थान पर, बीजेपी के उम्मीदवार थे रंजीत यादव, उन्हें मात्र 48,933 मत आए। तो आज हमने उन 16 उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दी है जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए के सबसे फिसड्डी उम्मीदवार घोषित हुए थे, मुख्य मुकाबले में भी शामिल नहीं हो पाए थे। तो इसी तरीके की जानकारियां और इसी तरीके की माइक्रो एनालिसिस लेकर हम लगातार आपके सामने आ रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में भी आपको हम बताएंगे, तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।